चलो देखो इधर, हम सब क्या पढ़ रहे थे? वैद्युत आवेश था, क्षेत्र पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। सो जाओ इधर। हम लोगों ने कल कुछ सवाल लगाया था, आगे हम लगाएंगे। तो पहला सवाल क्या है? दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों तथा बी के केंद्रों की विद्युत कितना है? 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश कितना हो जी? 6.5 गुणे 10 घाते -7। यानी दो गोले हैं, दोनों गोलों के बीच कितना है? 50 सेंटीमीटर। और दोनों गोलों पर चार्ज कितना है? इतना है। समान चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बोला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। चलो समझा इधर। तो आर का मान कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ? 50 गुणे 10 घाते मीटर। बताओ, चाहे मैं कहूं Q1 चाहे मैं कहूं Q2, कितना दिया गया है? इतना कूलम। निकालना है बल। बताओ, समान आवेश इसलिए कौन बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो फार्मूला क्या होता है? बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R²। इसका मान फिक्स होता है ना 9। इसका मान कितने थी बताओ? इतना गुणे 10 घाते। Q2 को भी कितना है? 6.10 घाते -7 बटे दूरी कितना है दोनों की? सही है। ये बताओ, इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो? अच्छा, 5 गुणे 10 घाते -1 मीटर। नहीं समझे हमारी बात? देखो यार, 5 गुणे 10 घाते 1 गुणे 10 घाते माइनस कितना? यही जाएगा ना? सही रहेगा। इससे सिंपल करते हैं। 5 गुणे 10 घाते -1 का होल स्क्वायर। बताओ, 7 14 में से 9 घटाओ, 5 आएगा ना? चलो, तो 9 गुणे 6.5, इसका गुणा करो जी, कितना रहा है? बटे 5 5 5 ही लिखो 2 बार। 10 घाते -2, ऊपर कितना आया था? 10 घाते कितना आया था? -5। सही है। चलो, एक कट जाएगा। 5 का नाम 5 आई, यहां पे कितना आ गया? 13 आ गया। सही है। चलो, कट गया। बताओ, 13 13 में कितना होता है? 169 ना जी? 169 आ गया। इसमें 9 गुणा करना है। 9 9 81 की 1 हासिल, 9 6 54। 54 में 8 जोड़ो। 54 8 कितना होता है? 54 6 60 62 हासिल, 9 9 6 15 के अंक पे 2 अंक पे, तो 15.21 गुणे कहां कितना गया? कितना आ गया? -3 आ गया। हमने बोला था उत्तर ऐसे नहीं देना, कैसे देना है? अंक पे ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो। कितना बताओ? इसमें 10 से गुणा करोगे, भाग तो कितना आ गया जी? 10 घाते -2 3 है ना? न्यूटन आ जाएगा। इतना बल लगेगा। यहां देखो, अब कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना होगी? बताओ, आवेश दिया गया है, Q को मान कितना थी बताओ? 5.0 गुणे 10 घाते 8 कूलम। ठीक, तीव्रता भी दिया गया है 450 वोल्ट प्रति मीटर। बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जानते हो? फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे कितना दिया गया है? 400। इसका मान 9 गुणे 10 घाते
आर क्यों दिया गया हमको कितना, वही बात है, मतलब 10 घाते माइनस दूरी पूछा है आर का मान। 9 पचे 45 ना जी, 9 4 घटाओ 10 आएगा ना। अरे भैया 9 है 8 है, कितना आएगा, 10 घाते 1 आ जाएगा ना, 10 आ गया बटे आर का स्क्वायर। ठीक, 1 से 1 काट दे 45 से, कितना आया यहाँ पर आर स्क्वायर कितना जी 1, आर बराबर थोड़ा बड़ा से, थोड़ा बड़ा से आगे उधर। अगला सवाल क्या है, 1.5 गुणे 10 घाते माइनस 3 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सो जा इधर, क्यू का मान कितना दिया गया है, 1.5 गुणे 10 घाते माइनस 3 कूलम ये दिया गया। चलो बल भी दिया गया कितना, 2.25 न्यूटन। निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मिली देता हूं बार, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, बराबर 1/4 सालम यह बटा होता है, यह बटा के कम होना है बटा, जब लिखा गया बिंदु से यह कैसे आता है, यहाँ पर लिखा गया बिंदु आवेश यह बटा 10 बार प्रूव करवाएगा कि चीज कितना होगा जी, क्यू बटे आर स्क्वायर। सही है, रखो मान। तो ई निकालना है, इसका मान फिक्स होता है, क्यों कितना दिए बताओ, 10 घाते माइनस 3 बटे आर का मान। अच्छा एक मिनट दो लोग वहां बैठे हैं, तो हमको क्या निकालना है जी, ना न्यूटन बल क्या करता है ना, एक मिनट हमें मिस्टेक की है। चलो हमको निकालना क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ समझ गया। चलो ई बराबर क्या होता है पापन, क्यू नॉट। बताओ अब कितना दिया गया है, बटे क्यू नॉट कितना दिया बताओ, 10 घाते माइनस 3। सही है, कुछ टाइम होता है कि तुम लोग 1.5 क्या करेंगे, तो समझो हटाएंगे 2.25 क्या जुड़ा करेंगे जी, ऊपर नीचे 10 से 1.5 गुणे 10 कितना है, 22.5 गुणे 10 घाते 3। 10 घाते हम लोग खाते क्या है 1000, ये कितना है जी 15 हुआ ना, ये 15 हुआ, 22.5 में 1000 गुणा कितना आएगा, 22.5 में 1000 मल्टीप्लाई करना है जी, क्या जीरो बढ़ेगा 2 जीरो बटे 15 हम में 225, क्या जीरो कितना आ गया 1500, चाहे लिखो वोल्ट प्रति मीटर, चाहे क्या लिखो न्यूटन प्रति कूलम। सही है, किसी कोई समस्या इसमें, यहां देखो आप
0.1 मीटर त्रिज्या के गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो जाए? 900 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए। समझ इधर त्रिज्या कितना दिया गया है? 0.1 मीटर। सही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी जी? बताओ। ई का मान दिया गया है 900 वोल्ट प्रति मीटर। बताओ। दूरी दिया गया है। जब दूरी दिया गया तो हम लोग क्या बात करेंगे? बिंदु आवेश वाला ना। चलो, तो बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की, तो फार्मूला क्या होता है? बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर स्क्वायर। सही है। ई का मान कितना है बताओ? ई का मान दिया 900। इसका मान कितना होता है? क्यों निकालना है? आर इसको कितना दिया है? सही है। ये बताओ 0.1 का स्क्वायर है तो क्या आएगा? ये 0.01 ना। इसको हम लिख क्या सकते बताओ? सही है ना जी। इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻। किसी को डाउट यहां तक? अच्छा, हम लोग कैसे लिखते हैं इसको? 0.01 ऊपर नीचे कैसे गुणा करोगे? 100 से गुणा करोगे। जब 100 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा? यहां पर 1 और नीचे क्या हो गया? 100 कहां जाएगा? यही बन जाता है। हल करो। तो 900 बराबर 9 × 10⁻³ बटे। तो कितना है यहां पर? 2। सही है ना। चलो इधर देखो। अब इसे 9 से 9 क्या किए? 100 है ना यहां पर। 10⁻² है बराबर 1 × 10⁻9 क्यू बटे क्या है यहां पर? इसका जब मल्टीप्लाई होना जी तो क्या है बताओ? 10⁻² है। 10⁻2 क्या हो जाएगा? 1 होगा ना। तो क्या कहते बताओ? 1 समय कर देता हूं पूरा। 1 × 10⁻9 × क्यू। इसका समय गुणा कितना आएगा? 1 हो जाएगा। 10⁻² है। 10⁻−2 है। कितना आएगा जी? 1 आएगा। तो ये कहां चला गया? नीचे। हमको क्यू को मान निकाले। कहां चला गया जी? 1 बटे 10⁻9। ये कहां आएगा? क्या हो जाएगा? 10⁻⁻। कूलम। किसी को डाउट? थोड़ा बड़ा से तार लो। चलो देखो, बहुत लंबे लंबे सवाल नहीं, छोटे छोटे। ठीक ना। अगला सवाल क्या है? एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल कितना है जी? F न्यूटन है। 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो इधर, अभी लिखो मत कोई भी। 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच इनके बीच का दूरी मान लो ही है। जो बल है कितना जी? F है। F है। F बताओ F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सही है गलत है? सही है। इधर देखो आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे।
इनकी बीच दूरी बोलो मत। हम यहां मान ले रहे हैं क्यू, क्यू का मान क्या है, ई है, कोई दिक्कत मैं बदल नहीं रहा हूं, ठीक। इनके बीच दूरी आर है, तो बल कितना लग रहा है जी, एफ लग रहा है 1/4 सालम Q1 Q2 बटे समीकरण 1। अब क्या बोला, यदि इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच, इससे आधी दूरी पर, पहले दूरी आर थी, अब दूरी क्या कर दी गई, आधी कर दी गई, तो आर बाई, अब दूरी थोड़ा कम कर दी गई। अब यहां पर क्या रख दिया गया, प्रोटॉन रख दिया गया, कुछ भी नहीं है, बस पहले इलेक्ट्रॉन, तब क्या हो गया समीकरण 1। बताओ, तो प्रोटॉन पर लगने वाला बल हम क्या मान ले रहे हैं, F1। क्या माना जी, ये तो बल दिया गया था ना F1, तो फार्मूला क्या होगा 1/4 सालम Q1 Q2 बटे दूरी कितना हो गया जी, पूरे का। बताओ यहां तक किसी को डाउट आउट है, फिर से दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बल दिया था F 1/4 सालम नॉट Q1 Q2, मैं Q1 Q2 को स्थान पे ए लिख रहा हूं, बस वही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, बात वही होगा, ठीक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, सेम ही होता है ना। अरे भैया चाहे इलेक्ट्रॉन के चाहे प्रोटॉन के चार्ज कितना होता है 1.6 × 10 घाते माइनस 79 होता है, सेम ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखना पड़ेगा लाइन देखना। बताओ F1 क्या निकला, F1 बराबर 1/4 सालम नॉट, ये सीयूटी का प्रश्न है, पूछा गया, सीयूटी में पूछा गया है। चलो Q1 Q2 कितना का जी, R², 2 दूनी 4, कहां चला गया, F1 बराबर 4 में आगे लिख लू, तो 4 इंटू 1/4 सालम, पीछे क्या बचा Q1 Q2 बटे, बताओ यही क्या है, यही क्या है जी, यही क्या है, F है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, यानी अब जो बल लगेगा वह क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर अरे भैया पहले 2 मिला दूर दूर खड़े थे, तो बल क्या लग रहा था, कम, 2 मिला पास में आ गए, बल क्या लगेगा। बुध ग्रह सूर्य के नजदीक में है, इसलिए बुध ग्रह पर सूर्य का बल क्या लगता है जी, बहुत ज्यादा, और वरुण सबसे दूरी पर है, उसका बल क्या लगता है, बहुत कम लगता है। इतना समझदार हो गए, मतलब जब दूरी r थी और जब दूरी r/2 कर दी गई, अब बल क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, सही है ना। आगे देखो यार, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, ऊन है ऊन जो सूटर पहनते हो सूटरवा, तो सूटरवो से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन, कोई झिल्ली का टुकड़ा, इतना इलेक्ट्रॉन के इससे क्या होता है, इतना इलेक्ट्रॉन से ऋणावेशित हो गया। मतलब क्या हुआ, जब ऊन से मैंने पॉलीथीन को रगड़ा तो उनवा से इलेक्ट्रॉन निकल कहां चला गया, पॉलीथीनवा में। अब क्योंकि पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए जी, इतना उस पर कूलम आवेश आ गया, चार्ज आ गया। तो पूछ रहा है कि ऊन से कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर स्थानांतरित हुए हैं, ये आदेश आया हुआ है, तो बोल रहा है कि ऊन से कितने इलेक्ट्रॉन कहां गए हुए हैं, पॉलीथीन में गए हुए हैं। तो तुम लोग बताओ क्या दिया गया है, आवेश कितना दिया बताओ, आवेश दिया गया 3 × 10 घाते माइनस, और तुम लोग जानते हो क्यों क्यों होता है, यानी तो ये तो फिक्स होता है, हमको निकालना इस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की यन का मान, किसका मान, बताओ क्या हो जाता, Q/Q दिया गया है 3 × 10 घाते, ई का मान, इसको कितने लोग हल कर लोगे, तो क्या करोगे, अभी 3 में इससे भाग में दिक्कत तुमको होगा, तो ऊपर क्या करो 10 से, 3 × 10 घाते माइनस 1.6 × 10 घाते माइनस 10 यहीं
बटे 16 गुड़े जी 10 तिहाई 30 16 देगा। ये 19 ऊपर ले जाओ, 19 ऊपर जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है माइनस है। तो 19 में से 7 घटाओ, कितना आएगा, कितना का जी 19 में से 7 कितना आएगा जी प्लस 12 माइनस 12 प्लस 12। इसको काटो, 15 गया 2 से, 2 बटे 16, 15 में 8 से भाग देना है। चलो एक बार लिख देता हूं मैं, 15 बटे 8 10 घाते, बताओ कितना आ गया n का मान। 8 का नाम 8, 8 का नाम 8 हो गया 7, 70 हो गया, 8 64, इतना एक्स्ट्रा उतार लो। किसी को डाउट? ई का मान फिक्स होता है, हमेशा होता है, तो फिक्स होता है। नहीं का मान 1.6 होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन हो तो फिक्स होता है। हाँ हमेशा होता है, फिक्स रहता है। उतारो बड़ा से, उतार लो।